गुड इवनिंग एवरीबॉडी। करें क्लास स्टार्ट करें। सेटल्ड? कोई दिक्कत? ऑल सेटल्ड? ओके, चलिए। देखिए बच्चों, हमने टाइप ऑफ एरर्स के सारे जो सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 15 समथिंग हमने सॉल्व किए, जहां तक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर्स के आपको दिए थे। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो मिक्स है, जिसमें सब टाइप के एरर्स हैं, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। करेक्ट? कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछेंगे। 38 ऑनवर्ड्स आपका प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट है। 2-4 क्वेश्चन करके मैंने सिखाना है आपको कि भाई कैसे सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद आप खुद करें। ठीक है जी, चलिए। देयर वाज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स जैन एंड सन्स prepared for the year। जैन साहब के कान खड़े हो गए, जैन एंड सन्स। Okay, so prepared for the year ended on 31st March, the accountant put the difference in the suspense account and the following errors were found. Rectify the errors and show the suspense account with nil closing balance. 38 of T.S. Grewal. There was a difference in the trial balance prepared for the year and the following errors were found. चलिए, पहला एरर आपको दिया है, परचेज रिटर्न बुक टोटल 400 हैज नॉट बीन पोस्टेड। हाँ, यानी परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल था आप उसे पोस्ट करना भूल गए। करेक्ट, यानी पार्टीज में तो ठीक पोस्टिंग हुई है, खाली परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं किया आपने। परफेक्ट, इतनी ही क्विक आंसर चाहिए जो अभी अंशिका ने दिया। सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 400। आगे चलिए। 5100 spent on legal expenses for the newly acquired building was debited to the building account as 1500. Perfect. So ये 5100 रुपए हमने लीगल एक्सपेंस पे इनकर किए थे जो हमने नई बिल्डिंग खरीदी। अब उसका वो कॉस्ट बिल्डिंग में ही ऐड होना था। टिल द एसेट इज पुट टू यूज, कोई भी आप नया एसेट बाई करते हैं, जब तक उसे यूज करना स्टार्ट नहीं करते तब तक का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। यानी ये 5100 रुपए बिल्डिंग में डेबिट होने थे, आपने 5100 की जगह 1500 डेबिट किए, तो अभी हमें 3600 और डेबिट करने पड़ेंगे। बेटा जी 5100 की जगह आपने 1500 रुपए डेबिट कर दिया, 3600 रुपए डेबिट में कम पड़ गए। वन साइडेड एरर। ओके, नेक्स्ट। A sale of 6540 to Rajat has been credited to his account. दोबारा पढ़, गलत गलत आंसर मत दे। Sale of 6540 to Rajat has been credited to his account. आपको रजत के अकाउंट में डेबिट करना था 6540। एंट्री होती है रजत टू सेल्स। करेक्ट? हाँ, हमने रजत को डेबिट की बजाय क्रेडिट कर दिया है ना, तो दो गलती हुई। एक तो डेबिट नहीं किया, ऊपर से जाके क्रेडिट और कर दिया, यानी डबल अमाउंट की गलती कर दी हमने। सो नाउ फिर गलत बोल रही है इतना। परफेक्ट। हाँ, जैन साहब बोला करो, मुझे अच्छा लगता है आप बोलते हो। कितना होगा ये? कभी कभी बोलने वाले बच्चे बोलते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए आगे बोला है, रेक्टिफाई द एरर्स एंड शो द सस्पेंस अकाउंट विथ निल क्लोजिंग बैलेंस। वेरी गुड। कैसे बनेगा बताओ? आपको सिंपली सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करना है बच्चों। सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करो, ये सारी एंट्रीज जो हैं इसकी पोस्टिंग करो। एक एक लाइन छोड़ देना, शुरुआत में एक एक लाइन छोड़ना, बताऊंगी क्यों। पहला है सस्पेंस टू परचेज, मतलब हम सस्पेंस में लिखेंगे टू परचेज 400। फिर है बिल्डिंग टू सस्पेंस, सो बाय बिल्डिंग 3600। फिर है रजत टू सस्पेंस, तो बाय रजत। बच्चों अब देखो यहाँ पे ना, आपको एक लास्ट में लाइन बोली है
कि सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाओ विथ नील क्लोजिंग बैलेंस। नील क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है आपने सारे एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। क्रेडिट में 2 एंट्री है, इसका टोटल बताएंगे और -400। सो दिस वाज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट जो आपने कैलकुलेट किया। यानी आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो उसमें कितने रुपए का डिफरेंस होगा, 16,280 रुपए का डिफरेंस होगा जो आपने सस्पेंस में डाल के ट्रायल बैलेंस क्लोज कर दिया। करेक्ट। कई क्वेश्चंस में आपको ये गिवन होता है कि भाई हमारे टीबी में इतने रुपए का डिफरेंस आया था, यहाँ पे दिया नहीं है, आपको ढूंढना है। आपको बोला है कि सस्पेंस अकाउंट बनाओ विद द नील क्लोजिंग बैलेंस। नील क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है कि हमारे इतने ही एरर थे, सारे रेक्टिफाई हो गए, राइट। तो मैंने 3 एरर रेक्टिफाई किए, उनको पोस्ट कर दिया। ये देखो फिर से समझ लो, सस्पेंस टू परचेज है तो मैंने सस्पेंस में लिख दिया टू परचेज। बिल्डिंग टू सस्पेंस है, मैंने लिख दिया बाय बिल्डिंग। रजत टू सस्पेंस, बाय रजत। नाउ आपको बोला है कि अब इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, दिस शुड बी क्लोज्ड। यानी ना ही डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है ना ही क्रेडिट साइड का। सो अगर ये इक्वल है तो मैंने इन दोनों को टोटल किया, इसे माइनस किया, मुझे ओपनिंग बैलेंस मिल गया। दैट दिस वाज द ओपनिंग बैलेंस इन माय सस्पेंस अकाउंट। इट माइट बी पॉसिबल कि आपको दिया होता कि भाई 16,280 रुपए का सस्पेंस में बैलेंस है, आप ये एरर रेक्टिफाई करो और सस्पेंस अकाउंट बनाओ, बट यहाँ पे दिया नहीं था। चलिए इतना हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49। अब देखो 39 क्या कह रहा है, अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज्ड अ डिफरेंस ऑफ ₹417। यानी हमारे ट्रायल बैलेंस में कितने रुपए का डिफरेंस था, इस क्वेश्चन में हमें दिया नहीं था, हमने ये फाइंड आउट किया, ये डिफरेंस था हमारे टीबी में। इसमें हमें दे रखा है प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस, यानी सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है, हमारे बाय बैलेंस है। Later on the following errors were located. Pass rectifying entry and also prepare a suspense account. आप इतना नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। नोट करो बच्चों, आई एम वेटिंग। ओके मूविंग टू नेक्स्ट, बाद में डिस्कस करेंगे तो क्लास के बाद रुकना। ओके होपिंग दैट एवरीबॉडी नोटेड। ठीक है, आपको बोला है कि आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था 417 रुपए का क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और फिर ये एरर्स मिले आपको। गुड्स वर्थ ₹200 परचेज्ड फ्रॉम सोहन हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250। देखिए सोहन के अकाउंट में आपको लिखना चाहिए था बाय परचेजेस, क्रेडिट साइड पे 200 रुपए, आपने लिखा 250 रुपए, 50 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिए, है ना। 50 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिए तो अब हम उसे डेबिट कर देंगे। चलिए एक एरर रेक्टिफाई हो गया। अगला देखिए, a purchase of 500 sorry a purchase of furniture for 500 was recorded in the, बच्चों ये recorded है यानी टू साइडेड एरर है। रिकॉर्डिंग का एरर हमेशा टू साइडेड होता है। आपको बोला है कि आपने कहीं से फर्नीचर खरीदा था 500 रुपए का और आपने परचेज डेबिट कर दी, फर्नीचर की जगह क्या डेबिट कर दिया, परचेज, तो एंट्री हो गई फर्नीचर टू परचेज। दिस इज अ टू साइडेड एरर व्हिच वोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। परफेक्ट। बच्चों इस चैप्टर को पढ़ाने में मैंने बहुत एफर्ट किया है, फिर भी अगर तुम लोग गलत करके आना तो instead of crediting Jian's account with 512 it was debited with 215। okay, आपको जियान को क्रेडिट करना था 512, वो तो आपने किया नहीं, ऊपर से जाके डेबिट और कर दिया 215, यानी ट्रायल बैलेंस में गलती आएगी 727 रुपए की, टोटल 727 है। सस्पेंस टू जियान 727 रुपए, पहले तो जो डेबिट कर दिया उसे रिवर्स करो और फिर जो क्रेडिट नहीं किया उसे क्रेडिट करो, 727 रुपए।
करेक्ट. Goods worth rupees 130 returned by Jian were entered in the sales book and posted therefrom to the credit of Jian's personal account. Okay. हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे हम? हाँ, गुड्स वर्थ रुपीज 130 रिटर्न्ड बाय जियान, यानी ये सेल्स रिटर्न था, ठीक है. वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, वहां पे हमने सही से रिकॉर्ड किया, सेल्स बुक में हमने सही से रिकॉर्ड किया जियान. सेल्स रिटर्न, हाँ तो सेल्स रिटर्न में, सॉरी, ठीक है. और हमने रिकॉर्ड किस में कर दिया? सेल्स बुक में. समझ में आ रहा है? आप एक मिनट दोबारा समझो. Goods 130 returned by Jian were entered in the sales book. आपको लिखना चाहिए था SR बुक में, आपने लिख दिया किसमें? यहाँ लिख दिया जियान. नहीं नहीं, वेट 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 वेट, पेशेंस पेशेंस. अगर आपने सेल बुक में लिख दिया मतलब यहाँ पे टोटल में भी इंक्लूड कर दिया. से यस, यानी हमारी जो सेल है वो 130 रुपए से फालतू लिखी गई, जो नहीं लिखनी थी. हाँ बोलो. ठीक है. अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा मतलब हमारा ये वाला टोटल 130 रुपए से कम रह गया. हाँ बोलो ना, है ना. सेल रिटर्न डेबिट नहीं हुई, अब मुझे डेबिट करनी पड़ेगी. कितने रुपए थे? सेल्स गलती से क्रेडिट हो गई, वो भी मुझे क्या करनी पड़ेगी? समझ में आई इतनी बात? अब आगे की गलती पढ़ो. तेरा ध्यान कहाँ है? तो कुछ भी बोलेगा. क्या कह रहे हो कबीर? हाँ बेटा जी, गलती से सेल बुक के टोटल में ऐड हो गया ना, बिकॉज हाँ सेल क्रेडिट ज्यादा हो गई, मैंने डेबिट कर दिया. करेक्ट. अब देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया आपको ये एरर दी हुई है. आपने सेल्स बुक में इसे नोट किया है ना. अगर सेल्स बुक से कोई पोस्टिंग करता है तो कैसे पोस्टिंग करता है? जियान के अकाउंट में लिखना चाहिए टू सेल्स. अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग के हिसाब से जाओगे तो आपने यहाँ लिखना चाहिए था टू सेल्स. ओके ओके, वेट वेट वेट, आई विल सॉर्ट इट आउट. नंदिनी एक मिनट सुनना. सॉर्टेड, सॉरी वो आवाज आ रही थी वहां से बाहर से. ओके, व्हाट आई वाज सेइंग इज, बंदे ने सेल्स रिटर्न बुक की जगह सेल्स बुक में लिख दिया, एक गलती. अब अगर उसने सेल्स बुक में लिखा था तो उसे ऐसे पोस्टिंग करनी चाहिए थी ना, जियान के अकाउंट में लिखता टू सेल्स. अगर रिकॉर्ड गलत किया है तो फिर वैसे ही पोस्ट भी करो ना जाके. इसने क्या किया, यहाँ पे पोस्ट कर दिया. नहीं समझ आया? दोबारा सुनो. नो वरीज, आई विल एक्सप्लेन अगेन. अंदर बहुत पेशेंस है. बिना पेशेंस के बेटा कोई टीचर हो ही नहीं सकता. अगर कोई टीचर, ठीक है ध्यान से सुनो, फिर से सुनो कबीर, ध्यान से सुनो, आपको समझ नहीं आया. ये सेल बुक है, ये सेल रिटर्न बुक है. से यस, जियान ने सामान रिटर्न किया, यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी, उसने यहाँ एंटर किया. समझ में आया? यहाँ पे लिखा जियान 130. इतनी बात समझ में आ गई? अब 130 सेल के टोटल में भी ऐड हो गया, मतलब सेल गलती से 130 रुपए ज्यादा लिखा है, मैंने उसे रिवर्स कर दिया. क्रेडिट था, डेबिट कर दिया, खत्म हो गया. अब यहाँ पे अगर एंट्री आपने नहीं करी मतलब ये वाला टोटल 130 रुपए से कम रह गया. सेल रिटर्न कम डेबिट हुई, वो मैंने डेबिट कर दी. हाँ बोल. अब आजा पोस्टिंग पे, ये रिकॉर्डिंग पार्ट था. अगर आप जियान का अकाउंट बनाओगे, आपने इसे सेल बुक में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पोस्टिंग कैसे करनी चाहिए? डेबिट में करनी चाहिए थी, पर आपने इसे क्रेडिट में कर दी. लिखा सेल बुक में और पोस्टिंग करते वक्त ये एरर सुधर गई. एरर क्यों सुधर गई? क्योंकि अगर यहाँ सेल रिटर्न में होता तो ये क्रेडिट में ही जाना था. समझ में आ रहा है? मतलब आपने गलती से गलती सुधार दी है यहाँ पे. बाय मिस्टेक यू हैव रेक्टिफाइड योर एरर. गेटिंग माय पॉइंट?
ये एक ऐसी गलती थी जिसने आपकी गलती को सुधार दिया। एज इन अगर हम सेल्स बुक से पोस्टिंग करते तो डेबिट में करनी चाहिए थी, पर हमने क्या किया, सेल्स बुक से जाके क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी। मतलब जो एक्चुअली पोस्टिंग होनी चाहिए थी वो कर दी जाके। से यस, मतलब पोस्टिंग लेवल पे गलती रही ही रही। फिर बचा ये कि सेल रिटर्न डेबिट नहीं हुआ, वो गलती। पहले तो ये सेल रिटर्न डेबिट नहीं हुआ, ऊपर से जाके क्रेडिट और हो गया, डबल अमाउंट की गलती हो गई। टू सस्पेंस। जियान ठीक हो गया ना बेटा जी? आपने जब सेल बुक से पोस्टिंग की, आपने गलती से उसे क्रेडिट कर दिया, और वो गलती करने से एक्चुअली आपका ये एरर सुधर गया। इधर सुन, अगर एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में होती तो उसकी पोस्टिंग कैसे होती? जियान क्रेडिट ही होता। क्यों नहीं हुआ? सेल रिटर्न डेबिट नहीं हुआ, पहली प्रॉब्लम। इसको देख, सेल रिटर्न डेबिट नहीं हुआ, 130 रुपए की गलती रह गई डेबिट में, ऊपर से जाके तूने सेल और क्रेडिट कर दी, डबल अमाउंट। अगर देखो यहाँ पे भी आपने जैसा रिकॉर्ड किया है वैसा ही पोस्ट किया होता बच्चे, तब तो है आपकी बात ठीक, बट इसने जैसा रिकॉर्ड किया वैसा पोस्ट नहीं किया। पोस्ट करते टाइम उसने उस एरर को सुधार दिया। सेल्स रिटर्न टू जियान, सेल्स रिटर्न क्रेडिट कब से होने लग गया? समझ में आ रहा है? मतलब आपने गलती से जियान के अकाउंट में सही एंट्री कर दी। गेटिंग माय पॉइंट? बाय मिस्टेक यू रेक्टिफाइड योर एरर देयर। अगर आपने सेल बुक को देख के सही पोस्टिंग की होती तो आपने यहाँ डेबिट किया होता इसको, लेकिन जाके क्रेडिट कर दिया। मतलब जो सेल्स रिटर्न में होना था वो आपने कर दिया, उसको पोस्टिंग लेवल की गलती खत्म हो गई। नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली सेल्स रिटर्न का टोटल एंड सेल्स का टोटल, बोथ आर रॉन्ग। सेल्स रिटर्न कम डेबिट हुआ, सेल ज्यादा क्रेडिट हो गया। डबल अमाउंट की गलती कैसे हो गई? एक तो सेल रिटर्न डेबिट होना था वो तूने किया नहीं, ऊपर से जाके सेल और क्रेडिट कर दी। पहले डेबिट में 130 कम लिखा, वो गलती, फिर क्रेडिट में 130 फालतू लिख दिया, वो गलती, 260 रुपए की गलती। करेक्ट? चलो, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। किसी ने ऐसा नहीं बोला मैम आप नहीं समझा पाओगे तो कौन समझाए, सारे नहीं पता। चलो, अच्छा खत्म हो गया, अब रहने दे, अब बोलने के बाद नहीं बोलना चाहिए। कितना बेशरम इंसान ना देखा मैंने अपने जीवन में। चलिए जी, अब इसका सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। आई होप सॉर्टेड है। ये क्या मिटा दिया मैंने? चलिए सस्पेंस अकाउंट बनाइए बच्चों। सस्पेंस में कितना बैलेंस था? 417 का क्रेडिट बैलेंस। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 417 रुपए। अब इन स्टॉकिंग, अब ये वाली एंट्रीज की पोस्टिंग करो। सोहन टू सस्पेंस, सो बाय सोहन 50 रुपए। अगली एंट्री में तो सस्पेंस है ही नहीं, छोड़ दो। फिर है सस्पेंस टू जियान, तो हम यहाँ लिखेंगे टू जियान। कितना? फिर है सेल्स रिटर्न, सेल्स आप आदित्य का भी ठेका आप ही खा रहे हो। टोटल देखो 727 हो रहा है क्या, या कुछ बैलेंस आएगा? आई थिंक हो जाएगा 727। सॉर्टेड। सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो गया, मतलब सारे एरर रेक्टिफाई हो गए। चलिए इतना नोट करें बच्चों, ये लीजिए ये पूरा सोल्यूशन। चलिए इतना नोट करें, आई वेट, क्विकली नोट करें। गुड शॉट।
Okay. Next. There was a difference of 720 rupees in the trial balance which was transferred to the credit side of suspense account. यानी हमारे सस्पेंस के क्रेडिट में बैलेंस है 720 रुपए का. पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज, प्रिपेयर सस्पेंस, दोनों चीजें करनी है हमने. चलिए लेट्स स्टार्ट. An amount of 375 now posted on the debit side of commission account instead of 275. आपने ज्यादा डेबिट कर दिया है ना कमीशन. परफेक्ट. दो 275 डेबिट कर रहे थे, 375 डेबिट हो गए, 100 रिवर्स हो गए. क्रेडिट अमाउंट ऑफ 260 पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ पर्सनल अकाउंट एज 360. आपने क्रेडिट करना था पर्सनल अकाउंट में. पर्सनल अकाउंट यानी किसी पार्टी की बात. ओके. सो क्रेडिट ऑफ 260 पोस्टेड टू द डेबिट. आपको क्रेडिट करना था, वो आपने किया नहीं, जाके डेबिट और कर दिया, है ना. सो दोनों का टोटल कितना बन रहा है? 620. 620 रुपीज की गलती है. टोटल ठीक है ना? परफेक्ट. चलिए. गुड सोल्ड टू सुरेंदर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. बच्चों रिकॉर्डिंग की गलती है, मतलब ये 2 साइडेड एरर है ना. गुड्स सोल्ड टू सुरेंदर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, है ना. आपको करनी चाहिए थी एंट्री सुरेंदर टू सेल्स. सुरेंदर टू सेल्स करना चाहिए था. आपने किया क्या? परचेज टू करेक्ट. इट्स अ 2 साइडेड एरर, won't affect trial balance. देखो सुरेंदर डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया तो डबल अमाउंट की गलती हो गई. सेल्स क्रेडिट नहीं हुई, हमने कर दी. परचेज गलती से डेबिट हो गई, रिवर्स कर दी, गलती सुधर. नेक्स्ट. फोर्थ. These bill for erection of a godown at a cost of 1200 had been charged to repairs. Again a 2-sided error. मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी, गोडाउन के उसमें ऐड होनी थी, आपने रिपेयर्स में डाल दी. गोडाउन टू रिपेयर्स. परफेक्ट. बिल्डिंग टू रिपेयर्स भी कर सकते हो. कितने रुपए थे बेटा? जब तक कोई एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाता तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं. हाँ, यहाँ पे ये बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट था जो हमने रिपेयर एक्सपेंस में डाल दिया. सो बिल्डिंग टू रिपेयर्स. करेक्ट. गलत एंट्री हो गई, रिपेयर्स टू कैश. सही एंट्री है बिल्डिंग टू कैश. ओके. सो नाउ विल प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट. हमारे सस्पेंस में कितना बैलेंस दिया हुआ है? 720 का क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस है 720 रुपए का. तो अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं. सस्पेंस टू कमीशन 100 रुपए एंड सस्पेंस टू पर्सनल. अगली एंट्री में सस्पेंस है ही नहीं, ये मैच ही हो गया हमारा. एरर खत्म, एरर सुधर गई और सस्पेंस अकाउंट हो गया क्लोज. चलिए इतना नोट करें फिर हम आगे चलें. अगर आपका ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो डिफरेंस क्रेडिट में हो गया. क्रेडिट में डिफरेंस हो गया. अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में डिफरेंस हो गया, मतलब डेबिट है. तो जैसे कई बार ना वो आपको ऐसे भी देते हैं, देयर इज अ एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, है ना. मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इन शॉर्ट हमारा सस्पेंस डेबिट में होगा. अगर वो कह रहे हैं डेबिट ओवर क्रेडिट तो फिर डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट में होगा सस्पेंस. राइट.
तो हम मैच करने के लिए बेसिकली सस्पेंस डालते हैं। चलो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? आपको क्लियर हो रहा है सस्पेंस अकाउंट? चलिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स गुप्ता, को इधर ध्यान, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स गुप्ता एंड सन शोज अ डिफरेंस ऑफ 52,200. To prepare final accounts, this difference was placed in the suspense account. Afterwards, the following errors were disclosed. ठीक है, let's rectify this errors first. हाँ पूछिए। अभी हमें पता चलेगा, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, वेट करो, विल गेट योर आंसर। परचेज बुक टोटल हैड बीन अंडरकास्टेड, ऐसा कौन पूछता है? परचेज टू सस्पेंस, है ना? बच्चे इतने स्मार्ट हो गए ना, ये क्या पूछ रहे हैं, कोई ढंग का पूछ। अभी अंशिका उस दिन पेपर दे के आई, कहती है मैम कैसे ट्रांजैक्शन, सेल्स बुक अंडरकास्टेड, परचेज बुक ओवर, ऐसा कौन पूछता है ना? दूसरा, a check received from Vasudev for 7,800 had been debited in the cash book but not posted in Vasudev's personal account. Okay, suspense to Vasudev, perfect. Very good. आंसर गोयल जी ने किया, आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? रिटर्न आउटवर्ड हैड बीन ओवर, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न होती है, राइट? ओवरकास्टेड, परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट होती है, तो वो ज्यादा क्रेडिट हो गई है, हम उन्हें डेबिट कर देंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट, goods returned by Yashpal worth ₹15,000. goods returned by Yashpal, यानी ये सेल्स रिटर्न हो गए, have been entered in the return outward book. However, Yashpal's account was correctly posted. ये वैसी गलती है जो अभी मैंने समझाई थी कि रिकॉर्डिंग में गलती कर दी, पोस्टिंग में करने गए तो गलती सुधार दी। तो सस्पेंस, चलिए इसको समझाना है दोबारा। गुड्स रिटर्न्ड बाय यशपाल हैव बीन एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड। आपको लिखना चाहिए था सेल्स रिटर्न बुक में, आपने लिख दिया परचेज रिटर्न में, से यस। तो परचेज रिटर्न ज्यादा क्रेडिट हो गई और सेल रिटर्न डेबिट हुई नहीं, करेक्ट? तो सेल रिटर्न को अब डेबिट करो जो डेबिट नहीं हुई। परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गई, उसे भी ठीक करो। और जब हमने पोस्टिंग की तो सही पोस्टिंग कर दी, तो बंदे के अकाउंट में कोई गलती है नहीं, तो यहाँ पे डबल अमाउंट की एरर हो गया। अभी जो एरर मैंने नहीं समझाया था कि रिकॉर्ड गलत किया और पोस्ट सही कर दिया जाके, सेम इज द केस, गलती से गलती सुधारने वाला केस है ये। चलिए अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, लेट्स सी। अभी अंशिका ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम कैसे पता चलेगा ये 52,200 डेबिट है या क्रेडिट है? अभी पता चलेगा, ठीक है? जहां पे आपका डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा। चलिए जी पोस्टिंग करते हैं, एक एक लाइन छोड़ देना बैलेंस के लिए। परचेज टू सस्पेंस, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस, सस्पेंस टू वासुदेव 7,800, परचेज रिटर्न टू बाय, क्या बोल रहे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 52,200। मिला अंशिका आंसर आपको कि कैसे पता चलेगा, कहाँ पे आएगा? नोट करो फटाफट बच्चों।
सबने कर लिया? ठीक है, तो अब ये चैप्टर देखो यहाँ पे खत्म होता है। मैंने अलग अलग टाइप के एरर्स भी आपको करवा दिए, सस्पेंस अकाउंट भी करवा दिया। अब जो भी क्वेश्चन बचते हैं, शायद एक तो 16 से लेके कुछ 30-32 तक के वो बचे होंगे। हाँ, मिसलेनियस जो क्वेश्चंस बचे हैं वो करने हैं आपने, और सस्पेंस अकाउंट के और होंगे 5-7 क्वेश्चन जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे। करेक्ट। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखिए, अगर आप अपनी ग्रेवाल्स को चेक करेंगे तो उसमें 2 अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। आई काउंटेड एज 1। ठीक है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट पढ़ाना, ये मेरा अजम्पशन। करेक्ट। तो अब हमारे 2 चैप्टर रहते हैं। लाइक प्रैक्टिकली अगर बात करें, थ्योरी में एक वो रिजर्व प्रोविजन बचा हुआ है छोटा सा। ओके, सो फाइनेंशियल एंड सिंगल एंट्री, वी आर लेफ्ट विथ 2 चैप्टर्स। ठीक है जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, थैंक यू।